Hello students, myself Rubina Chaudhary and today I am back with another lecture of chemical kinetics. Student, in our previous lecture of chemical kinetics we have discussed zero order reaction, and after zero order reaction we have discussed half life of zero order reaction. So far student, we have completed 4 derivation. First one was integrated rate law. After that we have done half life of integrated rate law. Then we have got zero order reaction and then half life of zero order reaction. These are the 4 derivations of the chapter which have its own importance, and today we are going to discuss one more derivation in terms of order, and that is known as a pseudo order reaction. तो बेटा वी नो कि स्यूडो का मतलब क्या होता है, हमें पता है स्यूडो इज समथिंग विच इज फॉल्स. हम स्यूडो को फॉल्स बोलते हैं, राइट बेटा. तो व्हाट डज इट मीन्स फॉल्स ऑर्डर रिएक्शन. फॉल्स ऑर्डर रिएक्शन से क्या समझ में आता है बच्चा? देखो, नेचर में कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो दिखने में कुछ और लगते हैं. दैट मीन्स अगर आप उसको देखोगे तो यू विल रियलाइज ये ऐसा है, बट लेटर ऑन वो कुछ और दिखता है. मतलब दिखने में कुछ और है और रियलिटी में कुछ और है. ऐसे रिएक्शंस को हम ज़ीरो ऑर्डर और स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं बेटा. वो रिएक्शंस जो दिखने में जिनका ऑर्डर हायर होता है, मतलब हायर होना चाहिए, हमें ये लगेगा कि ये सेकेंड ऑर्डर के हैं, बट एक्चुअल में ये होते फर्स्ट ऑर्डर के हैं, और ऐसे रिएक्शंस को हम pseudo order reaction बोलते हैं. Those reaction which are expected to have higher rate law या higher order, ऐसे reaction जिनका order हम expect करते हैं कि 2 होगा, सेकेंड होगा, क्योंकि हम लोगों ने अब तक पढ़ते आए हैं. बट जब हम उसको देखते हैं, मतलब जब हम एक्सपेरिमेंटली पता करते हैं, तो उसका ऑर्डर कैसा होता है स्टूडेंट? फर्स्ट होता है. तो वो रिएक्शन जिसका ऑर्डर होना चाहिए 2 लेकिन है 1, विच इज़ नोन एज अ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन. स्यूडो मीन्स फॉल्स, दैट मीन्स दिख कुछ रहा है और रियलिटी में कुछ और है. दिस इज नोन एज अ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन. बेटा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन को जब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. देखो, मैंने अभी यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है बोर्ड पे. Certain reactions which are expected to have higher order reaction. ऐसे कुछ reactions होते हैं जिनको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका ऑर्डर हाई होगा, मतलब इसका सेकेंड ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर होगा, बट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बट ये फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं, एंड दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज अ pseudo order reaction. होना चाहिए 2, है 1, and this is known as a pseudo first order reaction. To understand this thing in detail, हम 2 examples जो है बेटा वो करने वाले हैं, और वो दोनों example के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि हम actual में क्या बात कर रहे हैं. तो सबसे पहला जो example है, I am going to take my example number 1, और यहाँ पे मैं मिथाइल एसीटेट CH3COOCH3, ओके बेटा. तो ये मेरा है मिथाइल एसीटेट, मैंने ले लिया मिथाइल एसीटेट, और मैं अपने मिथाइल एसीटेट का रिएक्शन करा रही हूँ विथ वाटर. मैं अपने मिथाइल एसीटेट को रिएक्ट करा रही हूँ बेटा विथ वाटर, और मैंने दोनों को फॉर नाउ ले लिया है लिक्विड स्टेट में. सो दिस इज माय मिथाइल एसीटेट एंड मिथाइल एसीटेट इज गिविंग मी ऑर्डर. तो जब मैं दोनों का रिएक्शन करा रही हूँ, दैट मीन्स जब मैं मिथाइल एसीटेट को वाटर के साथ रिएक्ट करा रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलेगा. मुझे एक मिल जाएगा CH3OH विच इज़ माई मिथाइल एल्कोहल, और उसके साथ मुझे मिल जाएगा CH3COOH, मतलब मुझे मिल गया एसिटिक एसिड. सो बेटा यहाँ पे मुझे मिल रहा है मिथाइल एल्कोहल. आई एम गेटिंग मिथाइल एल्कोहल, एंड अलॉन्ग विथ मिथाइल एल्कोहल बच्चा मुझे एसिटिक एसिड मिल गया. तो व्हाट आई कैन सी स्टूडेंट हियर कि जब मैं मिथाइल एसीटेट को वाटर के साथ रिएक्ट करा रही हूँ तो एट दैट टाइम
मुझे जो मेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या है बेटा, मेरा प्रोडक्ट है मिथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल के साथ है एसिटिक एसिड। अब बेटा अगर मुझे इसका रेट लॉ लिखना है, तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी, देयरफॉर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमें प्रोडक्ट तो देखना ही नहीं है, बिकॉज वाइल राइटिंग डाउन रेट लॉ वी आर नॉट बॉदर अबाउट प्रोडक्ट। मेरे रिएक्टेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा CH3COO CH3 ये, और यहाँ पे आ जाएगा H2O, राइट स्टूडेंट्स। इसी तरह से हम रेट लॉ लिखते हैं ना बेटा। तो जब मैं रेट लॉ लिखूंगी तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि दोनों का ऑर्डर कितना होगा, 1-1 होगा, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट कर लिया। तो मेरा जो एक्सपेक्टेड, आई एम राइटिंग एक्सपेक्टेड ऑर्डर जो है बच्चा 1 + 1 मुझे 2 मिल रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने अपने रिएक्शन को लिख लिया। जब मैं मिथाइल एसीटेट को वाटर के साथ रिएक्ट करा रही हूँ तो कुछ इस तरह से मुझे इसका रेट लॉ मिल गया। अब आगे जाके मैं अपना प्रोपोर्शनैलिटी हटा दूँ तो आई कैन राइट डाउन रेट इज इक्वल टू K, यहाँ पे आ गया मेरा CH3COO CH3 एंड यहाँ पे मेरा ऑर्डर। और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ क्योंकि मेरे पास 2 रिएक्टेंट है, बिकॉज आई हैव 2 रिएक्टेंट, माई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी 2। बट वॉट हैपन बेटा, वाइल परफॉर्मिंग दिस रिएक्शन मैंने मिथाइल एसीटेट के मुकाबले वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सेस में ले लिया है। मैंने मिथाइल एसीटेट के कंपैरिजन में मेरा जो वाटर है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में है। तो बेटा मुझे ये बताओ, तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन इस मिथाइल एसीटेट पे डिपेंड करेगा या वाटर पे डिपेंड करेगा? ध्यान से सुनना, हमने क्लास 11 में एक टॉपिक भी पढ़ा है, लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट। हम जब कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास कुछ रिएक्टेंट लिमिटिंग होते हैं। यूजुअली जो एक्सपेंसिव होता है ना, हम उसको लिमिटेड क्वांटिटी में रखते हैं, और उसका जो रीज़न होता है ये होता है कि मेरा एक्सपेंसिव वाला पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाए। तो जब मैं मिथाइल एसीटेट का रिएक्शन करा रही थी एसिटिक एसिड के साथ, तो मैंने वाटर के साथ, तो मैंने वाटर को बहुत लार्ज क्वांटिटी में ले लिया और मैंने अपने मिथाइल एसीटेट को क्या किया है, कम क्वांटिटी में लिया। तो मेरा रिएक्शन कब तक कंटिन्यू करेगा बेटा? मेरा रिएक्शन कब तक कंटिन्यू करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरे पास मिथाइल एसीटेट कितना है। जैसे ही मिथाइल एसीटेट ख़त्म हो गया मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी रुक जाएगा, मतलब मेरा रिएक्शन होने स्टॉप ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ, जब मैं कुछ एक्सेस में ले लेती हूँ, जब मैं कुछ बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ले लेती हूँ, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन उस एक्सेस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मेरा रेट ऑफ रिएक्शन अब उस लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो मान लो मैंने वाटर 100 लीटर ले लिया है, लेकिन मेरा मिथाइल एसीटेट सिर्फ 1 लीटर है। होगा ये कि मेरा 1 लीटर मिथाइल एसीटेट रिएक्ट करेगा जब तक कि वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। जैसे मिथाइल एसीटेट ख़त्म हो गया, तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन होना भी स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे कुछ रिएक्शंस जहाँ पे तुम एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हो और दूसरा रिएक्टेंट जो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, तो तुम्हारे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो लिमिटेड रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, एक्सेस रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हम लिखें in this reaction water is taken in excess, वाटर को हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया है। therefore rate of reaction depends only on मिथाइल एसीटेट।
अब तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, मिथाइल एसीटेट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि तुमने वाटर को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ले लिया है। और उसका रीज़न ये होता है बेटा लिमिटिंग रिएक्ट, इसका रीज़न जो है वो ये है मिथाइल एसीटेट जैसे ही ख़त्म होगा, दैट मीन्स मिथाइल एसीटेट जैसे ही फिनिश होगा, रिएक्शन विल स्टॉप। तो ऐसे रिएक्शन में व्हाट यू विल सी, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, हियर वी कैन सी ओनली लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड्स रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे सिर्फ लिमिटिंग एक्सेंट जो है रिएक्टेंट वो डिसाइड कर रहा है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब अगर मैं रेट लॉ लिखूं बेटा, तो मेरा रेट लॉ जो है, माई रेट विल बी इक्वल टू KCH3COO और इससे मुझे पता लगेगा मेरा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 के बजाय एक्चुअल में मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है बेटा, माई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं ऑर्डर ज़्यादा होगा, बट ड्यू टू सर्टेन कंडीशन तुम्हारा ऑर्डर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और ये केस हमेशा तब होता है जब मैं अपने एक रिएक्टेंट को बहुत लार्ज क्वांटिटी में ले लेती हूँ, वेरेस जो मेरा दूसरा होता है वो लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। और ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे वाटर यूज़ करते हैं हम अपने वाटर को लार्ज क्वांटिटी में ले लेते हैं, बिकॉज वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा है और वाटर जो है वो चीपर होता है कॉस्ट में। तो हम एक को एक्सेस में इसलिए ले लेते हैं कि जो एक्सपेंसिव वाला है ना वो पूरा मेरा क्या हो जाए, यूटिलाइज हो जाए। तो ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल आ गया जहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से मेरा एक रिएक्टेंट जो लार्ज क्वांटिटी में है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड ही नहीं कर रहा है, सिर्फ मेरे लिमिटिंग रिएक्टेंट से मेरे रेट ऑफ रिएक्शन का पता लग रहा है। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू टेक वन मोर एग्जाम्पल फ्रॉम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। जब आप सुक्रोज का रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे बेटा, तो यू आर गोइंग टू गेट हियर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ओके, तो आपको ग्लूकोज मिलेगा और आपको साथ साथ में फ्रक्टोज मिलेगा। दिस इज अ वेल नोन रिएक्शन दैट वी ऑल आर अवेयर फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर मैं अपना रिएक्शन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा C12H22O11, राइट स्टूडेंट्स, और मैं इसका रिएक्शन करा दूंगी H2O के साथ। दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू डू। ये मेरा सुक्रोज है, मैंने सुक्रोज का रिएक्शन वाटर के साथ करा दिया, तो हियर आई एम गोइंग टू गेट स्टूडेंट C6H12O6 जो मेरा ग्लूकोज है, C6H12O6 जो मेरा फ्रक्टोज है। इस तरह से मुझे मिल जाएगा। अब बेटा अगर इसका रेट लॉ लिखे ना, तो रेट लॉ मुझे कुछ ऐसे मिलेगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सुक्रोज पे भी हम लिखेंगे C12H22O11 और वाटर। और यहाँ से हमें ये लगेगा कि इस रिएक्शन का एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, मेरा जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बच्चा, वो हो जाएगा 2। जैसे मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि मेरा रेट ऑफ रिएक्शन मिथाइल एसीटेट पे भी डिपेंड कर रहा है और वाटर पे भी डिपेंड कर रहा है, तो मेरा जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिएक्शन है स्टूडेंट वो मुझे कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, सेम इन दिस रिएक्शन मैंने वाटर को बहुत एक्सेस में ले लिया है। इन दिस रिएक्शन वाटर इज टेकन इन एक्सेस, वाटर को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया जैसे हमने ऊपर लिया था। स्टूडेंट्स पहले आप इतना नोट डाउन कर लो सो दैट वी कैन मूव अहेड, टेक स्क्रीनशॉट इफ नीडेड। अब बेटा
क्योंकि मैंने वाटर को एक्सेस में ले लिया है तो व्हाट आई विल सी, माय रेट विल बी इक्वल टू के, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सुक्रोज पे डिपेंड कर रहा है रादर देन डिपेंडिंग ऑन वाटर। क्योंकि जैसे ही तुम्हारा सुक्रोज खत्म हो जाएगा स्टूडेंट, वैसे ही तुम्हारा ये रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा। तो वाटर तुम्हारे पास किस क्वांटिटी में अवेलेबल है ये हमारे रिएक्शन को डिसाइड नहीं कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। Earlier we expected order is going to be 2, but after performing and after looking at the reaction we realize actually the order of a reaction is 1. So what we here see, दिख कुछ रहा है और है कुछ और इसलिए इसका नाम क्या आ रहा है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ जो मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आ जाएगा 1. My order of reaction is going to be 1. स्टूडेंट ये जो तुम्हारे पास डेरिवेशन है ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। तुम्हारे एग्जाम में सीधा इसके ऊपर 3 मार्क का स्यूडो ऑर्डर डेरिवेशन पूछा जाता है। तो बेटा हमने ये चैप्टर में अब तक 5 डेरिवेशन किए हैं। वी हैव कंप्लीटेड 5 डेरिवेशन। फर्स्ट डेरिवेशन इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का हाफ लाइफ ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ। फिर हमने पढ़ा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर 5th and last derivation in respect of order, and that is known as a pseudo order reaction. This is what we have seen so far students, और यहाँ पे हमारा pseudo first order reaction complete हो जाता है। काइनेटिक्स में so far either we are doing numericals and we are doing derivations। इसके बाद काइनेटिक्स में एक बहुत प्यारी सी छोटी सी थियोरी दी हुई है जो तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन करेगा, और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स का एक छोटा सा थियोरी पढ़ने वाले हैं विच इज़ अगेन वेरी स्मॉल स्टूडेंट्स। अगर आप एक बार समझ लेते हो तो यू कैन राइट डाउन ऑन योर ओन, और यहीं पे तुम्हारा जो काइनेटिक्स होगा आफ्टर थियोरी वी हैव 1 स्मॉल डेरिवेशन एंड वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर, बट न्यूमेरिकल्स जो है आपके होते रहेंगे। हमने न्यूमेरिकल रेट लॉ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन पे कंप्लीट कर लिया है। अभी हम जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आएगा वो आरडीएस के ऊपर आएगा, इंटरमीडिएट कैटलिस्ट आइडेंटिफाई करना, मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे आएगा, विच वी विल बी डूइंग एज वेल। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर्स।